हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट 7 साइंस ऑफ डिप्रेशन और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 स्टेप्स टू क्योर द डिप्रेशन। 5 स्टेप्स जिनसे आप डिप्रेशन को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, डिप्रेशन को एक मॉडर्न डे डिजीज़ भी बोला जाता है। इसका कारण ये है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, जो अभी 60s में है, उनमें डिप्रेशन 10% पाया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 बंदों में से एक को अपने लाइफ टाइम में कभी डिप्रेशन हुआ होगा, उनको जो अभी अपने 60s में है। वेयरएज़ जो मॉडर्न जनरेशन है, मिड 20s अर्ली 30s, उनमें ये 4 to 1 पाया जाता है, 25% पाया जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल कि 4 बंदों में से एक को डिप्रेशन अपनी लाइफ टाइम में कभी हो सकता है। प्रीवियस जनरेशन में लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो वो ज़्यादा स्पेंड करते थे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। वेयरएज़ आजकल की जनरेशन में हम लोग ज़्यादातर प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, इंटरनेट वगैरह में, तो हमें कम टाइम मिलता है कि हम अपने दोस्तों के साथ फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाएँ। आजकल ज़्यादातर हर एक लोगों के फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, 300, 400, 500 फ्रेंड्स, उनमें से आधे लोगों को तो आपका बर्थडे भी याद नहीं होता, तो वो वर्चुअल फ्रेंड्स है। वेयरएज़ प्रीवियसली पहले लोगों के इन रियलिटी में फ्रेंड्स होते थे जिनके साथ डे टू डे इंटरेक्शन होता था। ये सबसे बड़ा एक कारण है जो स्टडीज़ ने फाइंड आउट किया है। कुछ हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त का मुझे एक मैसेज आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला कि एक नया डिजीज़ सामने आया है जिसका डेथ रेट इवन एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या और कोई बीमारियों से भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो डिज़ीज़ का नाम है, वो क्या सोचेंगे। तो अपनी सोसाइटी में लोग ये बहुत फिक्र करते हैं, उनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड, सेल्फ हार्म, नंबर ऑफ मल्टीपल बीमारियां उनको इसी प्रॉब्लम से होती है कि वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। आप दुनिया की परवाह ना कीजिए, आप अपने आप की लुक आफ्टर कीजिए। ज़्यादातर दुनिया को हैप्पी करने के चक्कर में कई बार हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को खुश रखें। तो इसी के रिलेटेड आज के जो 5 स्टेप्स हैं डिप्रेशन की क्योर के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए पहला स्टेप डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एंटीडोट है डिप्रेशन का और स्ट्रेस का। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी कुछ अच्छे केमिकल्स रिलीज़ करती है, जिससे कि आप स्ट्रेस और डिप्रेशन को अपनी लाइफ से दूर रख सकते हो। वही सेम केमिकल्स एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स में भी पाए जाते हैं। एक अमेरिका में स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप को उन्होंने बोला था कि आप 30 मिनट्स रनिंग करें 3 टाइम्स अ डे, और दूसरे ग्रुप को एंटी डिप्रेसेंट दिए गए थे। तो उनका बिल्कुल इफेक्ट सेम हुआ था, एक्सरसाइज और एंटी डिप्रेसेंट का। इनफैक्ट के जो बंदे एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर थे, उनको 3 टाइम्स ज़्यादा लाइकलीहुड थी दोबारा डिप्रेशन होने की इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप। सो एक्सरसाइज से अगर आपको वही केमिकल मिलते हैं जो एक टैबलेट देती है, तो फिर क्यों वो टैबलेट लेनी, क्यों वो साइड इफ़ेक्ट्स भी आपने फेस करने हैं। तो बेटर है कि आप एक एक्सरसाइज करो जिससे आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह से फाइट करने वाले केमिकल्स खुद सिक्रीट होंगे, प्लस आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। सो ये विन विन सिचुएशन है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है सनलाइट। सनलाइट के 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला तो ऑब्वियसली ये आपको विटामिन डी देता है, जिससे आपकी बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहती हैं। डायबिटीज़ या कैंसर जैसी बीमारियों से आपकी बॉडी को फाइटिंग एबिलिटी मिलती है, और आपका इम्यून सिस्टम भी बेटर होता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो जो मेंटल हेल्थ के लिए है, वो है कि आपकी बॉडी के रिदम और बॉडी के क्लॉक को सनलाइट रीसेट करती रहती है, जिससे कि आपकी स्लीप, आपके टायर्डनेस लेवल्स और आपके सर्टेन केमिकल्स जो बॉडी सिक्रीट करती है, रेगुलेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडीज़ ये बोलती हैं कि 10 मिनट्स नेचुरल सनलाइट लेने से आपकी बॉडी रेगुलरली रीसेट होती रहती है दिन ब दिन। तो उससे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को पता चलता रहता है कि कब बॉडी को स्लीप चाहिए, कब बॉडी को टायर्डनेस फील होनी चाहिए। सो उससे आपका एक साइकिल सा बन जाता है जो कि ऑन टाइम रीसेट होता रहता है। इसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी स्लीप। नाउ स्टडीज़ ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं कि जो अबनॉर्मल स्लीप है, वो एक मेजर फैक्टर है डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी के पीछे। हमें 7 to 8 आवर्स अनब्रेकेबल गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम में से काफ़ी लोगों की आदत है कि रात को हम लोग लैपटॉप, आईफोन, ये चीज़ें लेके बैठ जाते हैं और देर रात तक उनको देखते रहते हैं। तो ऑब्वियसली हमें स्लीप ही लेट आती है, पैटर्न भी ब्रेक हो जाता है।
और कई लोगों की शिफ्ट्स थोड़ी ऐसी होती हैं कि कभी डे टाइम शिफ्ट होती है, कभी नाइट टाइम शिफ्ट होती है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग ईयर्स में था तो हमारी भी शिफ्टें ऐसे ही थी, कभी नाइट शिफ्ट हो जानी, कभी मॉर्निंग। सो वो एक फैक्टर माना जाता है कि जिससे आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मेक श्योर कि अगेन आप प्रॉपर स्लीप लें, एक टाइम पे स्लीप लें। और स्लीप लेने से कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप के टाइम से 1 आवर पहले अपना ना फ़ोन टच करें, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई टीवी। और बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें। आप बेडरूम में तभी जाएं जब आपको सोना है, ना कि बेडरूम में जाके आप अपना लैपटॉप देखने लग जाएं, फ़ोन देखने लग जाएं। The fourth step is do not think about your past. आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। हाँ, कई बार थोड़ा बहुत पास्ट के बारे में सोचना, कुछ अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फॉर एग्जांपल अकेले बैठे हुए होते हैं, आइसोलेट होते हैं रात के टाइम, हमने अपना फेसबुक के थ्रू जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार आज ये एम्बैरेसिंग मोमेंट होगी, वो क्या सोचता होगा, वो क्या सोचती होगी, ये हो गया, वो हो गया। तो हम लोग ज़्यादातर पास्ट की कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को फिर सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि फिर हम स्ट्रेस और डिप्रेशन अपने माइंड के ऊपर खुद ब खुद लेके आते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा फील होता भी है कि ये कुछ ऐसी बात हो गई जो आपको बॉदर कर रही है, तो आप अपने आप को प्री ऑक्यूपाई कर लीजिए। कुछ हॉबीज़, आर्ट, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, जिम, एक्सरसाइज, इन सब में अपना ध्यान डाइवर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास फ्री टाइम बचेगा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप नाउ, विच इज़ सोशल कनेक्शंस या फिर सोशल इंटरेक्शन। रियली इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आजकल की लाइफ में हम लोग ज़्यादातर थोड़ा आइसोलेट हो चुके हैं, लाइफ थोड़ी वर्चुअल सी हो चुकी है, वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन रियलिटी में रियल लाइफ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जो कि पहले भी प्रीवियस जनरेशन्स ने, जैसे मैंने पहले बोला कि प्रीवियस जनरेशन्स ने ज़्यादा वो इंटरेक्शन की है अपने रिलेटिव्स, क्लोज मेम्बर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आजकल ये बहुत लैकिंग है हमारी जनरेशन में। तो ट्राई कीजिए कि आप फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाएँ। और स्टडीज़ भी ये मानती हैं कि हमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको इंटरनल पीस और इंटरनल स्ट्रेंथ देता है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये 5 important steps इंक्लूडिंग द सिक्स्थ वन विच इज़ मेडिटेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन गाइस, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक। बाय फॉर नाउ।